स्पेशल एजेंट फाउलर, प्लीज अंदर आइए। प्राइवेट डेली यहाँ कैमरा के साथ क्या कर रहे हैं? आज की मीटिंग को वो रिकॉर्ड करने वाले हैं। सोल्जर, थोड़ा दूर जाइए। पता होता तो अच्छे कपड़े पहन कर आता। मीटिंग वैसे ही चलेगी जैसे आज तक चलती आई है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि सुपीरियर्स काफी कुछ बदलना चाहते हैं। वो हाल ही में हुए हादसों का खुलासा चाहते हैं। सही समझे तो शुरुआत करते हैं ऑप्टिमस प्राइम की मौत से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऑप्टिमस ठीक है और जिंदा है। लेकिन ये हमारे सुपीरियर्स तब तक नहीं मान सकते जब तक वो ऑप्टिमस और उस बहरूपीय को साथ साथ नहीं देख लेते। साथ साथ देख लेते? मुझे उस वक्त ऐसा करना मुनासिब नहीं लगा। सभी को ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि ऑटोबॉट्स के दिखते ही उन्हें मार गिराया जाए। सुरक्षा के लिहाज से हमें ऐसा करना पड़ा। इसका अच्छा पहलू तो देखिए, अब हमारे पास मैक की पूरी जानकारी है, खासकर उनके लीडर साइलस की। वैसे उसका असली नाम है कर्नल लीलैंड बिशप। वो एक्स स्पेशल टैक्टिक्स था, प्रोजेक्ट डैनाक्लीज का आर्किटेक्ट, जिसने ऐसे सैटेलाइट्स बनाए जो धरती पर कहीं भी लेजर बीम्स फायर कर सकें। और मैं आपको बता दूं कि वही बिशप को निकाले जाने की सबसे बड़ी वजह बन गए। उसके पास ऐसे और कई भयंकर आइडियाज थे, बागी बनने के बाद उसने उन्हें भी पूरा किया। लेकिन उसकी लाश क्यों नहीं मिली? यही तो चिंता की बात है। साइलस की तरह मैक के एजेंट्स भी स्पेशल टैक्टिक्स से हो सकते हैं। उनकी पहचान हो सकती है? नहीं, वो हर वक्त अपने चेहरे को ढक कर रखते हैं, इसीलिए उनका पता लगाना ज्यादा जरूरी है। और बड़े खतरों से तो ऑटोबॉट्स निपट लेंगे, क्योंकि वही ये काम कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हें बड़े ही खुफिया स्टार पर काम करने की इजाजत दी गई है, इसलिए मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। हमारे ट्रांसफॉर्मिंग मेहमान ऑटोनॉमस रोबोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लैनेट साइबरट्रॉन से आए हैं। वो वहां जंग लड़ रहे थे। शुरुआत तो हमारे प्लैनेट से एनर्जॉन के सप्लाई के लिए हुई थी, जो हम ऑटोबॉट्स का फ्यूल और जिंदगी दोनों है, और डिसेप्टिकॉन्स का भी। तुम्हें जंग का वो वक्त याद है जब दोनों तरफ के बॉट्स ने अपने अपने एनर्जॉन को छुपाना शुरू किया था? याद है। इसी वजह से तो कई प्लैनेट्स पर एनर्जॉन डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि पृथ्वी पर हैं। और बाकी प्लैनेट्स पर भी एनर्जॉन के लिए लड़ाइयां हुई, जैसा कि यहाँ भी हो सकता है। उसी एनर्जॉन और अब डार्क एनर्जॉन की लड़ाई आज तक चली आ रही है। और तुम्हें इस बात का पक्का यकीन है? मैंने जो देखा है उसमें ना यकीन करने जैसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं टीम प्राइम की दी फील्ड रिपोर्ट्स पर ज्यादा भरोसा करता हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि आप उनके साथ कब और कैसे जुड़े, एजेंट फाउलर? आप जानते हैं कि मैं कुछ ऑटोबॉट्स की देखरेख करने वाले काम से बिल्कुल खुश नहीं था। प्राइम कहां है वो? जरूर कहीं जाकर तोड़फोड़ मचा रहा होगा। लेकिन मैं इस काम को जितना आसान समझता था, यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। रॉड लेकर आओ। ऑटोबॉट्स ने मुझे मुसीबत से इतनी बार बचाया है कि मैं गिन भी नहीं सकता। बेशक बदले में मैंने भी उनकी मदद की है। तुम घबराओ मत दोस्त, मदद बस पहुंचने वाली है। कई बार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके ये लड़की मेरे साथ जाएगी, तो कभी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके। हम सब सिस्टम को कैलिब्रेट कर रहे थे, और क्या है कि थोड़ी सी खराबी आ गई थी, लेकिन अब ठीक है। मतलब आप कैसे हैं? ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गलतियां नहीं की। फिर से नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एजेंट फाउलर, अब एक एक करके सबके बारे में बताइए, ताकि अगली बार उनमें से कोई दिखे तो हमें उनका नाम पता हो। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। सबसे पहले है बल्क है। तुम भी कार हो? मुझे लगता है तुम एक ट्रक हो, एक मॉन्स्टर ट्रक। तुम्हें हेवी मेटल पसंद है? तुम्हारा वजन कितना होगा? तुम पंचिंग बैग की जगह मेटल बॉल यूज करते हो।
देखो मिको, वॉरियर बनने से पहले मैं एक लेबर था, कंस्ट्रक्शन लेबर। मैं चीजें बनाता था, चीजें तोड़ता था, मेरा यही काम था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी और उसकी ज्यादा बनती नहीं है। उससे फोन नहीं लगेगा, वो खराब पड़ा है। वैसे तो तगड़ा है पर घबराता भी है। नीचे मत देखना। उसकी हरकतों से साफ पता चलता है कि वो अक्लमंद नहीं है। छोड़ो डॉक्टर, स्कैन की कोई जरूरत नहीं। वापस लगाओ, हमें रैली का मजा लेने दो रैचेट। लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर भी कोई नहीं। शुक्र है कि सारे साइंटिफिक काम रैचेट संभालता है। वो डॉक्टर ज्यादातर चिड़चिड़ा ही रहता है। क्या मेरी देख रेख के बिना तुम चाहते हो ना कि सब काम ठीक से हो? कितना ड्रामेबाज है। लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपना असली जलवा भी दिखाता है। घबराओ मत, मैं एक एम्बुलेंस हूं। फिर आती है आरसी, एक मोटरसाइकिल। कद में सबसे छोटी जरूर है, लेकिन काम बड़े बड़े करती है। बम्बल भी टीम का स्काउट है। अब तक वो योद्धा बना नहीं है, लेकिन सच कहूं तो उसमें काबिलियत है। आरसी कम बोलती है, लेकिन बम्बल भी ऐसा एक भी शब्द नहीं बोलता जिसे हम समझ सकें। ये हमें अंदर बुला रहा है? नहीं, सिर्फ मुझे। पर तुम्हें कैसे पता चला? इसी ने कहा। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। साइबरट्रॉन की जंग के दौरान मेगाट्रॉन ने बेचारे का वॉइस बॉक्स ही तोड़ दिया था। यानी ऑटोबॉट्स उतने भी मजबूत नहीं हैं जितना हमने सोचा था। आप गलत समझ रहे हैं। वो पिटे जरूर हैं, लेकिन हारे नहीं। लेकिन कभी कभी वो भी कमजोर पड़ते हैं। तुम लड़कियों की तरह चिल्ला रहे थे? नहीं, शायद। माना कि हमने अपने लिए ऐसा अंत नहीं चुना था, लेकिन अगर सच में यही हमारा अंत है, अगर इसी तरह हमें खत्म होना है तो नहीं, क्लिफ जंपर का सिग्नल ऑफलाइन हो चुका है। क्लिफ जा चुका है। यहाँ पर अफसोस मनाने से कोई फायदा नहीं। हमने इस बात को तब जाना जब हमने क्लिफ जंपर को खो दिया। और आपको यकीन है कि क्लिफ जंपर के बाद कोई ऑटोबॉट नहीं मरा? मैंने कहा ना, आपके पास जो बेजान ऑटोबॉट है वो प्राइम नहीं, उसकी कॉपी है। सिर्फ आपका कहना काफी नहीं होगा। जब तक हमें साइलस या मैक की बनाई उस टेक्नोलॉजी का कोई सबूत नहीं मिलता जिससे वो उस कॉपी को चला रहे थे। मैं कोई भी सुराग नहीं छोड़ते, ये बात आप भी जानते हैं। आपकी आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक ऑप्टिमस प्राइम डिसेप्टिकॉन्स के साथ मिल गया था। जानबूझकर नहीं, प्राइम अपनी याददाश्त खो बैठा था, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन ये सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि हाल ही में हुए हमलों के पीछे उसी का हाथ हो सकता है। देखिए, हमारे सुपीरियर्स को डर लगने लगा है कि हम जिन पर भरोसा कर रहे हैं वो कभी भी मुड़कर हम पर हमला कर सकते हैं। इसलिए मुझसे पूछा गया है कि क्या आपको ट्राइब्यूनल के सामने ले जाना ठीक रहेगा? ट्राइब्यूनल? वो तो ऑपरेशन बंद करवा सकते हैं, मुझे जेल में डाल सकते हैं। जनरल ब्राइस, प्राइम धोखेबाज नहीं है, वो हमारा साथी है। वो ऑटोबॉट्स कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन बच्चों से पूछ लीजिए। बच्चे? वो दरअसल हमारी इन हाउस सपोर्ट टीम का नाम है। मुझे लगा था कि आप इकलौते इंसान हैं जो उनके संपर्क में हैं। वो अचानक शामिल हो गए। आपने एक खुफिया ऑपरेशन में सिविलियंस को शामिल किया? वो बड़े काबिल सिविलियंस हैं जो कई कामों में माहिर हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, मेडिसिन, कम्युनिकेशंस। मुझे तोड़फोड़ पसंद है। वो। मान गए? टुकड़े कर देना। नहीं समझा? सॉम्बी! तुम तो स्पेस से आए हो ना? क्या बात है।
तो वो ऑर्डर्स लेना भी जानते होंगे। आप ऐसा कह सकते हैं। वेलकम टू केओ ड्राइव इन, जहाँ की पैटी नॉकआउट कर देती है। बताइए आपका ऑर्डर क्या है? उनमें मिलिट्री डिसिप्लिन की कमी जरूर है, लेकिन उनकी अलग सी सोच हमें मसले सुलझाने में मदद करती है। हाँ, कट गया। वाह क्या बात है, फोर्थ डिमेंशन में फोन का नेटवर्क नहीं है। अच्छा सुनो 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 सुनो, फोन बजा था, मतलब कनेक्शन तो है। शायद ऑटोबॉट्स हमें इसलिए देख और सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम हाइपर स्पीड में बढ़ रहे हैं। वो सब बड़े ही बहादुर हैं। ये मुझसे नहीं बचेगा। उन्होंने हर बार ये साबित किया है कि जब बात अपने देश और प्लेनेट को बचाने की हो तो वो जान पर भी खेल सकते हैं। यानी उन सिविलियंस ने दुश्मन का भी सामना किया है। मैं चेहरे भूलता नहीं, इंसानों के भी नहीं। तुमने अगर कोई चालाकी की तो तुम मेरा चेहरा कभी नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं। इत्तेफाक से सामना होता रहा। मीको, यहाँ मत देखो। लेकिन अपना मुंह घुमा लो। लेकिन फिर भी ऑटोबॉट्स के लिए उन इंसानों और बाकी सारे इंसानों की सुरक्षा से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। इन पर कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं है। अगर हमारे पैर के नीचे आ गए तो ये कुचले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो रैचेट, हमें चौकन्ना रहना होगा। और हमारे इंसान साथियों का भी कुछ ऐसा ही सोचना है। मेरा बरसों पुराना सपना सच हो रहा है और मैं तुम्हें या किसी और को इसे तोड़ने नहीं दूंगी, समझे? उनके और ऑटोबॉट्स के बीच मजबूत रिश्ता बन गया है। आरसी कहाँ है? तुम मुझसे चिपक क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और मेरी गैर हाजिरी में कभी भी जरूरत पड़ी तो वो बहुत काम आए हैं। मैं स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर बोल रहा हूँ। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग के सिलसिले में बाहर हूँ और ट्यूसडे तक ही वापस आऊंगा। मुझे मशीनों से बात करना पसंद नहीं। लेकिन उन सिविलियंस को शामिल करने का इरादा बहुत ही नेक था। हम बस उन ऑटोबॉट्स को इंसानी तौर तरीकों से वाकिफ कराना चाहते थे और कुछ नहीं। पहरे पर खामोशी से धमाका करना चाहिए। क्या हुआ? शायद ये प्रोजेक्ट बनाने में मदद करे। तुम एक मोटरसाइकिल हो आरसी, तुम्हें पता होना चाहिए मोटरसाइकिल का इंजन बनाते कैसे। तुम तो इंसान हो ना जैक, क्या तुम इंटेस्टाइन बना सकते हो? तुम चाहती हो मैं तुम्हें उस बंद जगह में ब्रिज से भेजूं जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है? तुम्हें पता है इस प्लान में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। बुरा हादसा, मानसिक या शारीरिक हानि, लोहे का घिसना। वैसे आखिरी वाला मेरे लिए था। अफसोस हमने अब तक उनके साइंस का पूरी तरह फायदा उठाना शुरू नहीं किया है। लेकिन मैं अपने B2 प्लेन को बिना फ्लाइट सूट पहने उड़ा सकता हूं। तो आपके ऑर्गन्स ना फटने की वजह क्या है? रैचेट ने कैबिन के प्रेशर रेगुलेटर में थोड़े फेरबदल किए थे। मैं आराम पसंद इंसान हूं। हम शायद मुद्दे से हट रहे हैं। ये बताइए कि अब तक हम मेगाट्रॉन को खत्म करने में कामयाब क्यों नहीं हुए? नहीं! शायद डिसेप्टिकॉन के लीडर के पास 9 जिंदगियां हैं, यही वजह है। वो मेरी आंखों के सामने है। अच्छी खबर ये है कि वो मुझे नहीं देख पा रहा, उसकी आंखें बंद हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। अजीब बात तो ये है कि जब उसे मारने का मौका मिला तब हमें उसकी जरूरत थी। मेगाट्रॉन ने इंसानों को बचाने में मदद की थी। ऑप्टिमस, हमारे दोनों गिरोह ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन कोई नहीं बचेगा। अगर यूनिक्रॉन बच गया तो। खोलकर बताइए। हमारे सामने मैक या डिसेप्टिकॉन से भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। ऐसा दुश्मन जो सदियों से यही था, यूनिक्रॉन। आपको यह सुनने में अजीब लगेगा, पर हमारे प्लैनेट का कोर वो नहीं है जो हमारा साइंस समझता है। वो दरअसल यूनिक्रॉन है। एजेंट फाउलर, माफ कीजिएगा पर मुझे मजबूरन यहीं रुकना होगा क्योंकि आपको किसी दिमाग के डॉक्टर के पास भेजना बेहद जरूरी है। ये अब क्या कह रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं घोषित करता हूं कि आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जनरल प्राइस, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? डार्क एनर्जॉन, क्या वो काफी नहीं था जब आप कह रहे थे कि आपको सींग वाले जादुई घोड़ों पर विश्वास है?
क्या आपने अभी नहीं कहा था कि मेगाट्रॉन ने यूनिक्रॉन को हराने में मदद की थी? आप ये समझे? यूनिक्रॉन, वो शैतान वाली बात? इस जानकारी को रिपोर्ट से निकाल दीजिए प्लीज। ठीक है, पर आगे से सोच समझ कर बोलिएगा। आपने कहा कि मेगाट्रॉन ने हमारा साथ दिया। हाँ, वो हालात ही कुछ ऐसे थे, लेकिन पिछली बार एक और डिसेप्टिकॉन हमारे काम आया था, स्टारस्क्रीम, क्योंकि उसे हमारी जरूरत थी। शायद वो हमसे उतनी नफरत नहीं करता था जितनी खुद की टीम से करता था। नहीं मास्टर, नहीं। स्टारस्क्रीम ने कई बार मेगाट्रॉन को धोखा देने की कोशिश की है। अगर वो सच में डिसेप्टिकॉन से अलग होना चाहता है तो उससे मिली जानकारी हमारे लिए कीमती साबित हो सकती है। मेगाट्रॉन ने मुझे बेरहमी से मारने की कोशिश की। इतना काफी नहीं तो उसने मेरी जगह अरैक्निड को दे दी, और उसने भी मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया। तो मैं ऐसों का साथ क्यों दूं? मेगाट्रॉन स्टारस्क्रीम को खत्म करना चाहता था, इसके बावजूद स्टारस्क्रीम उसका भरोसा जीतने में लगा रहा। सोचो मेगाट्रॉन कितने खुश होंगे जब मैं उन्हें बचाने के साथ एक ऑटोबॉट भी भेंट करूंगा। फिर तो मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। स्टारस्क्रीम घबराहट में कुछ भी कर सकता है, इसलिए कुछ बातों में वो मेगाट्रॉन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बस बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं वो चाहता क्या है, मेगाट्रॉन की वाहवाही या मेगाट्रॉन का ओहदा। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अब तक हम स्टारस्क्रीम को खत्म क्यों नहीं कर पाए। उनके उड़ने की काबिलियत उन्हें हमेशा बचा लेती है, फिर भी हम काफी बार उन्हें भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। मैं बता रहा था कि जब से स्टारस्क्रीम बागी बना है उसने हमें काम की बहुत सारी जानकारी दी है। स्टारस्क्रीम, मेरे पास ऐसी जानकारी है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। साथ में फर्स्ट एड भी लाना। लेकिन ऑटोबॉट्स भी जानते हैं कि वो मतलबी कुछ भी कर सकता है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो समझ लो तुम्हारा कीमती पुर्जा गया। स्टारस्क्रीम षड्यंत्र रचने में बहुत माहिर है, लेकिन वो खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। ये क्या? मेरा टीकॉग! तुम्हारा टीकॉग ले गए? और वो अकेला नहीं है जो मेगाट्रॉन की जगह पाना चाहता है। वो मकड़ी अरैक्निड भी बहुत बेरहम है और वो भी यही चाहती है। और आरसी और उसकी पुरानी दुश्मनी है। मुझे तो लगता है कि अगली बार जब उनका सामना होगा तो दोनों में से कोई एक ही बचेगा। अगर अरैक्निड मेगाट्रॉन से बच पाई तो डिसेप्टिकॉन्स की आपस की लड़ाइयां अब तक जारी हैं। हाँ, कुछ में है। मेगाट्रॉन ने अपने साथियों को प्यार से रहना नहीं सिखाया। तो क्या हम इस मौके का फायदा नहीं उठा सकते? किसी डिसेप्टिकॉन को हमारे साथ जुड़ने के लिए मना नहीं सकते? ऐसा एक है जिसकी प्राइम बहुत इज्जत करता है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी डिसेप्टिकॉन भलाई का रास्ता नहीं चुनेगा, लेकिन फिर भी उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन ड्रेडविंग ने शहर का जो हाल किया था वो देखने के बाद उम्मीद कम है। तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऑप्टिमस को लगता है कि एक डिसेप्टिकॉन में बदलने की काबिलियत हो सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑटोबॉट भी बदल जाए। कोई नहीं जानता कि डिसेप्टिकॉन्स के साथ मिलने के बाद ऑप्टिमस ने उन्हें क्या क्या बताया, ना आप ना ही ऑटोबॉट्स। इसका जवाब मुझे रैचेट ने दिया था। डिसेप्टिकॉन बनना कोई भी चुन सकता है फाउलर, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑप्टिमस जैसा कोई उसे चुनने का फैसला कर सकता है। भले ही ओरायन पैक्स अब एक ऑटोबॉट ना हो यहां से, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो हमेशा से वही रहेगा यहां से। लेकिन याददाश्त खोने के बावजूद प्राइम ने मेगाट्रॉन का साथ ना देने का फैसला किया। लेकिन प्राइम में भी बदलाव आए हैं। तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है ऑप्टिमस, तुम दिखने में तो बहुत बड़े हो पर हो खोखले। तुम्हें मेगाट्रॉन को खत्म करने का मौका मिला था ऑप्टिमस, है ना? बल्कि कई मौके मिले थे। और इस ड्रिल से मुझे खत्म कर दो। ये खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सबको तुम पर गर्व होगा। मौके का फायदा उठाओ। ऑप्टिमस जरूर उठा था। नहीं, कभी नहीं, इस तरह नहीं। तुम मुझे जिंदा कैद करोगे या मुझे यहीं खत्म करोगे? प्राइम ने हाल ही में साबित कर दिया कि वो इंसानियत के लिए अपने उसूलों को भुला सकता है। ऑप्टिमस प्राइम वफादारी की मिसाल है। वो और उसकी टीम दिन रात अपनी जान हथेली पर लेकर घूमती है और बदले में कुछ नहीं मांगती।
अगर तुम नहीं बच पाए ऑप्टिमस, तो ये प्लैनेट भी नहीं बचेगा। तुम ठीक कहते हो। सच तो यह है कि प्राइम में थोड़ी सी भी बुराई नहीं है। रास्ते से हटो। एजेंट फाउलर, घबराने की क्या जरूरत है? ऑटोबॉट्स का दोस्त होने के नाते मैं सलाह दूंगा कि यह वक्त प्राइम पर सवाल उठाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो मुसीबत आने वाली है वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। डिसेप्टिकॉन साइबरट्रॉन के कुछ खुफिया हथियारों की तलाश में हैं, और हमारी जानकारी के मुताबिक वो खतरनाक हथियार कुछ ऐसी पवित्र चीजें हैं जिनमें जादुई ताकतें भी हैं। जादुई? आप इसे भी भूल जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मिनट रुकिए। प्राइम, जल्दी यहां आ जाओ। एजेंट फाउलर, क्या तुम्हें मैक के एजेंट्स का कुछ पता चला? नहीं, अब तक नहीं। जनरल ब्राइस जानना चाहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूं जनरल ब्राइस। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं सोल्जर। फाउलर, मुझे रिपोर्ट बनाने के लिए जो जानना था वो जान गया कि ऑप्टिमस प्राइम जिंदा है और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी बात समझने के लिए शुक्रिया सर। डिसमिस्ड। मेरा सिर घूम रहा है। ये क्या है? डिसेप्टिकॉन की वॉरशिप। रैचेट, ये मत पूछना यहां कैसे पहुंचा, लंबी कहानी है। रैचेट, आवाज आ रही है? खामोशी से, खामोशी से। स्टार स्क्रीम। जब कभी मैं इस शिप पर लौट कर आता हूँ तब मुझे हमेशा यहाँ पर एक ऑटोबॉट टहलता हुआ क्यों मिलता है? क्या हुआ, मेगाट्रॉन के आगे घुटने टेकने आए हो? कभी नहीं, मेरे रास्ते से हट जाओ। रुको, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। मेरे पास टाइम नहीं है। हमने तुम्हारी मदद की थी। उसके बदले में जानकारी ली थी, तो तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलने वाला है? अब हट जाओ। निकलने का रास्ता बताओ। पिछली बार मैंने हिसाब बराबर करने के लिए भले आरसी को छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारा क्लिफ जंपर जैसा हाल करने से बिल्कुल नहीं कतराऊंगा, समझे? तुम तो गए बल्कहेड। ये क्लिफ जंपर के लिए है, ये बम्बलबी के लिए और हर गलती के लिए। तुमने ही मुझे मजबूर किया। 24 घंटे पहले मैं फिर से उड़ान भरने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब तक
वैसा ही है ये हार्बिंजर। अब कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। ये क्या हो गया? एनर्जॉन का एक कतरा भी नहीं है। एक लेबोरेटरी और अब तक चल रही है। प्रोटोफॉर्म्स, बल्कहेड टू बेस, मुझे मजबूत सिग्नल मिल रहा है। उसकी जांच करके आता हूं। इसमें बनावट की नकल की जा सकती है, एक सेल को दोबारा बनाया जा सकता है। ये फॉर्मूला तो काफी आसान सा लगता है। चलो मेरे मिट्टी के वीरों, तुम्हें सही आकार देने का वक्त आ गया है। अभी पता चल जाएगा कि क्लोनिंग सच है या अफवाह। यहां तो कोई भी नहीं है। मुझ जैसे बन जाओ। आखिरकार अब मुझ जैसे और भी होंगे। अच्छा, एनर्जॉन को ले जाने की तैयारी हो रही है। ये बात है। मेरी फौज के होनहार और काबिल वीरों, तुम सब उस काम को अंजाम देने वाले हो जिसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की और जिसका बरसों से सपना देखा। डिसेप्टिकॉन्स का लीडर बनने का सपना। ये जानकर खुशी हुई कि हमारे ख्यालात मिलते जुलते हैं। हम दो जिस्म एक जान है, हमारी यादें भी एक है, एहसास भी एक है। जितने आप ताकत के भूखे हैं उतने ही हम भी हैं। सच में किस्मत से हार्बिंजर के ट्रैकिंग सिस्टम में अब भी मेगाट्रॉन की वॉरशिप का सिग्नल दिखाई दे रहा है। हमें बस वहां पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? बेशक हो सकते हो, तभी तो तुम उड़कर शिप तक पहुंचोगे। ये तुम्हारा इम्तिहान था जिसमें तुम सब पास हो गए हो। अब उड़कर जाओ और मेगाट्रॉन को हमेशा के लिए खत्म कर दो। ओह, मेरा सिर घूम रहा है। फैल जाओ, छुपकर आगे बढ़ना। शिप पर किसी की नजर हम पर पड़ गई तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर हम साथ में दिख गए तो सब चौपट हो जाएगा। जिसे भी पहले मेगाट्रॉन मिले वो बाकियों को इत्तला करे। स्टार स्क्रीम। मैं मेगाट्रॉन की खात्मे की खबर सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार हूं।
ये क्या हो रहा है? ये क्लिफ जंपर के लिए है, ये बम्बलबी के लिए है, और हर गलती के लिए है। मेरे जेनेटिक कोड से उन क्लोन्स को मेरा टी-कॉग मिला जो मेरे पास भी नहीं है, और बदले में मुझे क्या मिला? उनका दर्द। यही तो चाहिए था। बल्कहेड टू बेस, आवाज आ रही है? मुझे सुन सकते हो? बेकार सी मशीन है, ये काम भी करती है क्या? रुक जाओ। डिसेप्टिकॉन की वॉरशिप आखिर मिल ही गई। मेरे वफादार गुलामों, तैयार हो जाओ, बदला लेने का वक्त नजदीक आ गया है। ऑप्टिमस, अब तक बल्कहेड का कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे कुछ तेज सबटरेनियन फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं। क्या पृथ्वी से मिल रही हैं? किस चीज से मिल रही हैं ये तो नहीं जानता, लेकिन कहां से मिल रही हैं ये जानता हूं। वहीं से जहां पिछली बार मेगाट्रॉन से सामना हुआ था। और एराक्निड से। और उसके इंसेक्टिकॉन से। जागो मेरी फौज और हमला करो। ऐसा लगता है कि मेगाट्रॉन को खत्म करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। उन्हें रोकने की ना कोई वजह है और ना ही हम उन्हें रोक सकते हैं। लेकिन हम एराक्निड को रोक सकते हैं। सिपाहियों, ऑटोबॉट्स पर हमला करो। धीरे धीरे, आराम से। लॉर्ड मेगाट्रॉन, बोलो, क्या बात है? कोई अंदर घुस आया है। ऑटोबॉट? स्टार स्क्रीम है। वो आखिरी बार ब्रिज के करीब पाया गया था। पुरानी चाल, लेकिन आज काम नहीं आएगी।
मेगाट्रॉन, हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। सच में स्टार स्क्रीम, तुम अकेले ही करोगे? हम सब करेंगे। क्लोन्स, क्या बात है स्टार स्क्रीम, शायद तुम इन चमचों के बीच मौजूद नहीं हो। चमचे? हम सब अलग सही पर हैं एक ही। मेरे लिए स्टार स्क्रीम को खत्म कर दो और मैं तुम्हें अपना कमांडर बनने का इनाम दूंगा, सबको। नहीं, तुम हमें फंसा रहे हो। अच्छा, ये बात है। मेरी बात मानने में ही सबकी भलाई है, नहीं तो बड़ा ओहदा पाने की फिराक में एक दूसरे को ही खत्म कर दोगे। मैं तुम्हारी फितरत जानता हूँ। इसकी बात मत सुनना। मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे हाथों से? हाँ, हमारी मिली जुली ताकत से ही हम मेगाट्रॉन को खत्म कर सकते हैं। निशाना लगाओ। ये कैसी आवाज थी? छोड़ो उसे। 3 गिनने पर 1, 2। वो क्या था? बाजी पलटने की आवाज। मारने गए हो या मार खाने? तुम्हें 3 बार मारकर मुझे बहुत सुकून मिला। अरैक्निड, लगता है आज बागियों का दिन है। और से मुझे यूं ही खत्म मत करना, तड़पा कर करना। तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम्हें तड़पा कर ही मारती। मैं तुम जैसी नहीं हूं। बड़े दुख की बात है। नहीं! हमें माफ कर दीजिए, हमारे असली लॉर्ड और मास्टर। आज का दिन हर किसी के शैतानी इरादों पर पानी फेर गया।
जब कोई रास्ता ना मिले तो खुद रास्ता बना लो। अब ये क्या था? हट जाओ मेरे रास्ते से। किसी ने हमारे पावर कॉर्ड को बर्बाद कर दिया। लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। स्टेसिस में जम गई। ये सजा इसके लिए बहुत कम है। दिल तो बहुत बार किया पर कभी सजा दी नहीं। तुमने साबित कर दिया कि तुम में और उसमें फर्क है। पता है, आज मैंने बहुत ही जबरदस्त कारनामा किया। तुम सबने भी किया। लॉर्ड स्टारस्क्रीम, आपका वफादार गुलाम वापस लौट आया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाया। हाँ, मुझे एहसास हो गया था जो ऊपर घट रही थी वो मुझे भी पड़ रही थी। तुम्हें पता था मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, सच में समझता हूं। दर्द से जान निकल गई। ड्रेडविंग, कितना नुकसान हुआ है? हमारे सारे सिस्टम्स को भारी नुकसान हुआ है लॉर्ड मेगाट्रॉन। शिप को वापस उड़ाने में थोड़ा वक्त लगेगा मास्टर। साउंड वेव? तो एक ऑटोबॉट ने मेरी शिप का ये हाल किया है, तब तो वो इस मौके का फायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। वो हम पर सीधे हमला करने की गलती नहीं कर सकते माय लॉर्ड। ऑप्टिमस अब पहले जैसा रहमदिल नहीं रहा, वो जरूर हमला करेगा। लॉर्ड मेगाट्रॉन, आपका फिजिशियन होने के नाते मैं इसकी सलाह नहीं दे सकता। माना डार्क एनर्जॉन में काफी ताकत है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसका शिप पर बुरा असर भी पड़ सकता है। डार्क एनर्जॉन मेरी रगों में है। उसे शिप में डालने से मैं इस पूरी शिप को अपनी मर्जी के मुताबिक उड़ा पाऊंगा और हम मिलकर खत्म कर देंगे ऑप्टिमस प्राइम को। लेकिन जैसे ही इंसेक्टिकॉन्स वहां से निकल गए, मैं एक सिग्नल का पीछा करते हुए उनके पावर कोर तक पहुंचा और उसे तोड़ दिया। तुमने मेगाट्रॉन की शैतानी शिप को खटारा बना दिया।
डिसेप्टिकॉन्स पर हमला करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मेगाट्रॉन की शिप भले ही कमजोर पड़ गई है, लेकिन उसकी फौज पहले से ज्यादा दमदार हो चुकी है, खासकर तब से जब से उसकी फौज में इंसेक्टिकॉन्स भी जुड़ गए हैं। तो फिर मैं उन पर हवाई हमला करवा देता हूं, या हमें उससे भी ज्यादा असरदार हमला करना होगा एजेंट फाउलर। स्पार्क एक्सट्रैक्टर? ऑप्टिमस, क्या तुम सच में इसका इस्तेमाल करना चाहते हो? मुझे इस तरह के भयानक हथियार इस्तेमाल करने का कोई शौक नहीं, खासकर जब उसे किसी डिसेप्टिकॉन ने बनाया हो। लेकिन अगर हम इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो शायद यही एक मौका है। महसूस हो रहा है। ऑप्टिमस, मुझे डिसेप्टिकॉन की क्रैश साइट से मजबूत एनर्जी सिग्नल मिल रहा है। लगता है वो डार्क एनर्जॉन का है। ऑटोबॉट्स, ट्रांसफॉर्म एंड रोल आउट। रुक जाओ प्राइम। अगर तुम डिसेप्टिकॉन्स को खत्म करने के लिए किसी जोरदार हथियार का इस्तेमाल करने वाले हो तो अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। ये तो बहुत बड़ी शिप है। ऑप्टिमस, तुम कभी नहीं बदलोगे। बम्बलबी, अभी आसे बल्कहेड, उन पर हमला करो। स्पार्क एक्सट्रैक्टर के एक्टिवेट होने से पहले उसकी रेडियस से बाहर निकल जाना। बम्बलबी, प्राइम! मुझे नहीं पता था इस शिप में स्टेसिस बीम भी है। लगता है बाजी उल्टी पड़ गई। हाँ, वो स्पार्क एक्सट्रैक्टर, मुझे उसके पास ले चलो ताकि मैं उसे हासिल करके उन ऑटोबॉट्स को खत्म कर दूं। टीम मुश्किल में है, जल्दी से मदद भेजो। क्या? ये कहां जा रहे हो? मुझे नीचे जाना है। लॉर्ड मेगाट्रॉन, शिप खुद ब खुद चल रही है। तो इसे रोको।
हमारा कोई भी कमांड काम नहीं कर रहा। लगता है शिप में अपनी अलग इच्छा जाग गई है। नामुमकिन। जल्दी से इस तकनीकी खराबी को ठीक करो। सिस्टम को हाथ भी मत लगाना। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। चेतावनी? मैं एक मिशन पर हूं। किसी भी साइबरट्रोनियन ने मुझे रोकने की कोशिश की तो वो बचेगा नहीं। मेरी अपनी शिप मुझे ही धमकियां दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट आइकॉन के डेटाबेस के कोड्स भी अच्छी तरह और तेजी से सुलझा रही है। उसने एक कोऑर्डिनेट का पता तो लगा भी लिया। और जिस दिशा में ये जा रही है, लगता है ये उसी कोऑर्डिनेट पर जा रही है। मेरी भी यही इच्छा थी। लगता है ये शिप मेरी हर अधूरी इच्छा को पूरा करना चाहती है। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। वो आयाकॉन के आर्टिफैक्ट सिर्फ मेरे हैं। मैं लॉर्ड मेगाट्रॉन हूँ। मैं तुम्हें रुकने का हुक्म देता हूँ। अब तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। कुछ भी करो, लेकिन इस शिप को किसी भी तरह अपने काबू में करो। ध्यान से सुनो। मेन फ्रेम के पावर को कट कर दो और डेटा कनेक्शन बंद कर दो अभी। ये जिंदा है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा स्टेसिस लॉक कभी नहीं देखा। डिसेप्टिकॉन्स अटलांटिक पार कर रहे हैं और नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हम उन्हें ट्रैक कर पा रहे हैं? वो इस बार छुपकर क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो हमें मार सकते थे, लेकिन वो तो बस गायब हो गए। और तो और उन्होंने स्पार्क एक्सट्रैक्टर भी वहां छोड़ दिया। अगर शिप छुपके नहीं जा रही तो उनकी कम्युनिकेशन लाइंस भी खुली होंगी। और हाँ, तो क्या करूं? मेगाट्रॉन को कॉल करूं और ये पूछूं कि उसकी शिप में क्या हो रहा है? लॉर्ड मेगाट्रॉन, इसने एक और नए कोऑर्डिनेट का पता लगा लिया है। शायद इसे काम जारी रखने की इजाजत दे देनी चाहिए। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। डिसेप्टिकॉन वॉरशिप में ऑटोबॉट ऑटोपोस्ट से बोल रहा हूं। मेगाट्रॉन, हमें जवाब दो। यहाँ का मालिक सिर्फ मैं हूं। मेगाट्रॉन। मेगाट्रॉन अब यहाँ का मालिक नहीं रहा। तुम कौन हो? तुम कौन हो? क्या डिसेप्टिकॉन की शिप पर तुमने कब्जा कर लिया है? मैं ही वो शिप हूं। किसी भी साइबरट्रोनियन ने मेरे मिशन को रोकने की कोशिश की तो वो बचेगा नहीं। कैसा मिशन? मेरा मिशन है आयाकॉन डेटाबेस को समझना और डिसेप्टिकॉन के हथियार हासिल करना। किस मकसद के लिए? उसने काट दिया? कितना बदतमीज है। क्या कहा तुमने? वो स्पेसशिप डिसेप्टिकॉन के खतरनाक हथियार इकट्ठा करने की बातें कर रही है। वो स्पेसशिप जिसमें डिसेप्टिकॉन्स होश में नहीं है। मतलब? आयाकॉन डेटाबेस को डाउनलोड करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ताकि ऑप्टिमस उसका इस्तेमाल कर सकें। अच्छा आइडिया है। मैं डिसेप्टिकॉन वॉरशिप में जाने की तैयारी करता हूँ। ये आइडिया खराब है। तुमने देखा नहीं डिसेप्टिकॉन्स का क्या हाल हुआ है? और शायद मेगाट्रॉन का भी।
और टीम प्राइम का भी। लेकिन मैं उसके सामने खड़ा था और उसने मुझे कुछ नहीं किया। शायद वो शिप इंसानों को देख नहीं सकती। ठीक है एजेंट फाउलर, लेकिन अगर मुझे जरा भी खतरा लगा तो मैं तुम्हें फौरन बुला लूंगा। अब उस डेटाबेस को डाउनलोड करने के लिए तुम्हें एक ट्रांसफर ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। किस चीज की? टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए होगा और बैकअप भी। फाउलर टू बेस, हम पहुंच गए। अच्छी बात है, तुम उनके डेटा को किसी भी कंसोल से हासिल कर सकते हो। यहाँ एक है। नॉकआउट सच में आउट हो गया। देखो, शिप 2 कोऑर्डिनेट्स का पता लगा चुकी है। ओह, नहीं 3 का। चलो जल्दी करें। ये रहा पोर्ट। ये वॉरशिप मैनहट्टन की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट की जगह मैनहट्टन ही है। साइबरट्रॉन का एक रेलिक मैनहट्टन शहर में कैसे पहुंचा? आयाकॉन के रेलिक सदियों पहले अर्थ पर आए थे एजेंट फाउलर। तब उस शहर का वजूद भी नहीं था। इसका मतलब अगर शिप को रेलिक चाहिए तो उसे कुछ बिल्डिंग्स को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये मिशन और मुश्किल होता जा रहा है। इस शिप का रुख कैसे बदलें? उसके नेविगेशन मॉड्यूल को बंद करने से। वहीं पास में उसका बड़ा सा बटन होगा। वहाँ है। रुको, मैं बंद करता हूँ। एजेंट फाउलर! सिस्टम को किसने छुआ? मैं ये छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो देखो। कौन है? सामने आओ। वो हमें देख नहीं सकता। फिलहाल वो शिप अब तक कार्बन से बने जीवों को स्कैन नहीं कर रहा, लेकिन जल्द ही वो करना शुरू कर देगा। हम नहीं बचेंगे। तुम लोग फौरन वापस आ जाओ। नहीं, न्यूयॉर्क में लाखों लोगों की जान खतरे में है और इस वक्त हम तीनों ही उनकी जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जैक। वो शिप इतनी जल्दी ठीक इसलिए हुई क्योंकि मेगाट्रॉन ने उसमें डार्क एनर्जॉन डाला होगा उसे ठीक करने के लिए। एक सेकंड, अगर इस शिप में डार्क एनर्जॉन भरा गया था तो हम उसे निकाल भी पाएंगे, है ना? वॉरशिप के एनर्जॉन इन्फ्यूजर को रिवर्स करके ऐसा कर सकते हैं। ऊपर लगे कॉन्डुएंट्स का पीछा करो, वो तुम्हें पावर कोर तक ले जाएंगे। मेगाट्रॉन को भी यही आइडिया आया था। मतलब ये जरूर काम करेगा। एनर्जॉन इजेक्शन वाल्व को मैन्युअली ही ऑपरेट करना पड़ेगा। मैन्युअली? मेरी मदद करो। शिप में कुछ एलियंस घुस आए हैं। हम पकड़े गए।
इन कीड़ों को निकलना ही होगा। यहाँ पर जैक, नहीं! भागो वहां से! पकड़ नहीं पाओगे। पावर कम हो रहा है। मुझे जिसने भी रोकने की कोशिश की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भागो। शुक्र है सब ठीक हो गया। रैचेट! जल्दी ग्राउंड ब्रेक शुरू करो। चलिए खड़े हो जाइए फाउलो। क्या मेरे साथ कोई जोर सिपाही खेलेगा? मैं जोर बनूंगा। अब तक सिर्फ इतना ही डाउनलोड हो पाया? शायद आयाकॉन की फाइल बहुत बड़ी है। खुल गया। अब चलो यहाँ से निकलते हैं। जैक, फाउलर को यहाँ से ले जाओ। जितना भी मिला है काम आएगा। मैं ड्राइव को लेकर ही जाऊंगा। मुंह खोलो। तुम डेंटिस्ट नहीं, फिजिशियन हो। लॉर्ड मेगाट्रॉन, तुमने इतनी कीमती जानकारी को हाथ से कैसे जाने दिया? भले हमें आयाकॉन डेटाबेस की जानकारी मिल गई हो, लेकिन हमारे पास भी वही 4 कोऑर्डिनेट्स हैं जो डिसेप्टिकॉन्स के पास भी हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अगर मेगाट्रॉन के पास भी वही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो उन तबाही मचाने वाले हथियारों को जल्द ही हासिल करने की कोशिश करेगा। पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में लगता है शिप में अपनी अलग इच्छा जाग गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट आयाकॉन के डेटाबेस के कोड्स भी अच्छी तरह और तेजी से सुलझा रही है। कुछ भी करो, लेकिन इस शिप को किसी भी तरह अपने काबू में करो। आयाकॉन डेटाबेस को डाउनलोड करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये वॉरशिप मैनहट्टन क्यों जा रही है? आयाकॉन के रेलिक्स सदियों पहले अर्थ पर आए थे, तब उस शहर का वजूद भी नहीं था। एजेंट फाउलर, अब तक सिर्फ इतना ही डाउनलोड हो पाया? जल्दी भागो। चलिए उठिए एजेंट फाउलर। भले हमें आयाकॉन डेटाबेस की जानकारी मिल गई हो, लेकिन हमारे पास भी वही 4 कोऑर्डिनेट्स हैं जो डिसेप्टिकॉन्स के पास भी हैं।
हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अगर मेगाट्रॉन के पास भी वही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो उन तबाही मचाने वाले हथियारों को जल्द ही हासिल करने की कोशिश करेगा। अगर हम चाहते हैं कि आइकॉन रेलिक्स डिसेप्टिकॉन्स के हाथ ना लगे, तो हमें मिलकर नहीं, अलग अलग होकर काम करना होगा। लेकिन ऑप्टिमस, हम पहले ही बहुत कम हैं, इसलिए वो हम पर हावी हो ही जाएंगे। इन हालात में हमें बड़ी होशियारी से काम करना होगा। रेलिक्स की ये दौड़ हम किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते। चारों कोऑर्डिनेट्स पर अलग अलग टीम्स को भेजने से हम सबको एक साथ हासिल कर पाएंगे। लॉर्ड मेगाट्रॉन, पहले कोऑर्डिनेट्स के लिए जो माइनिंग डिटेल्स चाहिए थी वो हमें मिल गई हैं। ब्रेकडाउन और मैं पहले भी आइकॉन रेलिक्स हासिल कर चुके हैं। मेरे बहादुर दोस्त की याद में मैं फिर से उसे हासिल करना चाहूंगा। ये एक मिशन है, तुम्हारा कोई रेसिंग गेम नहीं। बकवास बंद करो और जल्दी जाओ, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, समझ में आ गई लॉर्ड मेगाट्रॉन। क्योंकि ब्रेकडाउन के साथ के बगैर तुम पर हमला करना आसान हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें नया साथी दे रहा हूं। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? अजीब बात है, लगता है डिसेप्टिकॉन्स ने मैनहट्टन जाने का इरादा बदल दिया है। वो वहां नहीं जा रहे? मुझे यकीन है कि मेगाट्रॉन दूसरे कोऑर्डिनेट्स को हासिल करने जा रहा है। उसने पहले अंडरग्राउंड रेलिक को हासिल करने के लिए किसी को भेज दिया होगा। वो बिना कोई नुकसान किए उसे हासिल करेगा। वो सबवे टनल्स का इस्तेमाल करेंगे। न्यूयॉर्क शहर के नीचे बहुत सारे टनल्स हैं। इंसानी आबादी पर जो खतरा मंडरा रहा था वो शायद टल गया है, इसीलिए हमें भेस बदल कर जाना होगा। आरसी, बम्बलबी, तुम भीड़ भाड़ में काम करने में माहिर हो, इसलिए तुम दोनों वहां जाओगे। ऑप्टिमस, न्यूयॉर्क में 80 लाख से ज्यादा लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कोई ना कोई वहां इन्हें इनके असली रूप में देख ही लेगा। जब ये अंडरग्राउंड होंगे तब भी। तुम कहना क्या चाहते हो? आपको इस मिशन के लिए एक चेहरा चाहिए, कोई ऐसा जो बात को संभाल सके, क्योंकि अगर ये पकड़े गए तो एक इंसान ही उनसे बात कर पाएगा। मैं कई बार सबवे स्टेशंस में जा चुकी हूँ। मैं बड़े शहरों में ही पली बड़ी हूँ, उनकी तरह नहीं जो कभी जैस्पर नेवाडा के बाहर ही नहीं गए हो। मैं साइबरट्रॉन जा चुका हूँ। साइबरट्रॉन पर सबवेज नहीं होते? होते हैं क्या? एजेंट फाउलर का तजुर्बा इन हालात में बेशक काम आएगा। अब मैं पुलिस बनूंगा। डिसेप्टिकॉन की वॉरशिप पर इन्हें जो झटका लगा था उसका असर अब तक नहीं गया है। पर हम तो ठीक ठाक हैं, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, मीको और जैक तुम आरसी और बम्बलबी के साथ जाओगे। यस। इन्हें वहां भेजो और बचे हुए 3 रेलिक्स के कोऑर्डिनेट्स का पता करो। ध्यान रहे ये साइबरट्रॉन नहीं है। अब बताओ हम जमीन के नीचे कैसे जाएंगे? सबकी नजरों से बचकर नीचे जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये देखो, कंस्ट्रक्शन। बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है।
बम्बल भी रुक जाओ। ये तीसरी पटरी है। इस वाली में इलेक्ट्रिसिटी होती है जो सबवे ट्रेन्स को पावर देती है। उसे छुआ तो तुम गए, जोर का झटका लगेगा। तुम पहले इलेक्ट्रिशियन थे क्या, या ये सब टीवी से सीखा? ये काम जल्दी खत्म करो। मुझे डर है कि यहाँ की ह्यूमिडिटी की वजह से कहीं मुझे जंग ना लग जाए। अब सर पे क्यों खड़े हो? क्या कुछ पता चला? कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना अलग बात है, और इस भूल भुलैया में उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना अलग बात। ड्रिलिंग। आवाज इस तरफ से आ रही है। मीको, मीको, तुम्हारी दोनों वहीं रुक जाओ। अब ये क्या है? तुम दोनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपने स्कूल की तरफ से फील्ड ट्रिप पर आए थे, पर हम खो गए। ओ, तो ये बात है। मैंने इससे कहा था कि सबके साथ ही रहो, लेकिन लियोनार्ड जिद करने लगा कि चलो चलकर फॉसिल ढूंढते हैं। गलती हो गई। मुझे घर जाना है। क्या आप हमारी मदद करेंगे मिस्टर वोगल? तुम मुझे सिर्फ वोगल बुला सकती हो। तो तुम दोनों कभी स्वीपर ट्रेन पे बैठे हो? जाना होगा। इस हिस्से को 1930s में जोड़ा गया था ताकि लोगों को और ट्रेन्स मिल सके। क्या बात है। इन टनल्स में कई राज भी छुपे हैं। यहाँ पर अजीबोगरीब जीव भी रहते हैं, बड़े बड़े सांप, खतरनाक मगरमच्छ और मोल मैन भी। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ नीचे सिर्फ वो लोग रहते हैं जिनके पास अपना कोई घर नहीं होता। ये सब मीडिया की फैलाई हुई अफवाहें हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वो स्पेस से आए हैं। बाय बाय। सच कहूं तो इस जगह को कोई अच्छी तरह से जानता ही नहीं है। यहाँ पर जो एलियंस हैं वो खुद की फौज बना रहे हैं और इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। एलियंस? हाँ। जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। मुझे एक सिग्नल मिल रहा है। डिसेप्टिकॉन्स रेलिक तक पहुंच गए हैं। चलो, मुझे देखने दो क्या मिला है। हटो। तैयार हो जाओ। देख क्या रहे हो? जाओ। मैं रेलिक लाती हूं। तुम काफी अच्छी दिखती हो, लेकिन अफसोस आज के बाद तुम्हारा हसीन चेहरा देखने लायक नहीं रहेगा। ये किक कैसी थी? हाँ। ये झटका कैसा लगा?
इस तरफ। तुम्हें कैसे पता? मीको, पहले मुझे सोचने दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है मैं हमेशा गलत ही हूँ? मैं हूँ जैक। ऑप्टिमस ने साइबरट्रॉन जाने के लिए मुझे चुना था, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा मीको, ये बात है। अगर तुम्हें यही बात परेशान कर रही थी तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? बस मैं पहले बोल नहीं पाई। हमेशा तो तुम बहुत कुछ बोलती हो। देखो, ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ नहीं किया। अब कल ही की बात है जब तुमने डिसेप्टिकॉन की भयानक वॉरशिप में हमारी मदद की थी। ये कंपटीशन नहीं है। हो गए हो, हाँ? अब तुम दोनों अपनी सारी झूठी कहानियां न्यूयॉर्क पुलिस को समझाना समझे। लगता है सच बताना ही पड़ेगा। ठीक है, सच ये है कि हमारा डॉगी खो गया है। मैं बातों में नहीं आऊंगा। असली सच बताओ। हम कुछ एलियंस को यहाँ से एक ताकतवर रेलिक को ले जाने से रोकने आए हैं, जिससे वो हमारे प्लेनेट को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। और आज तो ट्रैक 5 पर ड्रिलिंग का काम भी नहीं हो रहा। अब देखें कि ये क्या है और असल में क्या कर सकता है, और इसकी ताकत जानने के लिए हम इन पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मोलमैन, वो भी लोहे का। ये दरअसल डिसेप्टिकॉन्स हैं। और आरसी और बम्बल भी उनके कब्जे में है। वॉगल, इसमें एक और गियर है कि नहीं? बिल्कुल है, ये लो, डाल दिया गियर। देख कर नहीं चला सकते। जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जाना पड़ेगा। रेलिक का पीछा करो, मैं जैक और मीको को बुलाती हूँ। ये क्या हो गया? लगता है ब्रेक की लाइन टूट गई है। हम इसे रोक नहीं सकते? कोई बात नहीं, ये ट्रैक्स मीलों दूर तक फैले हुए हैं, है ना? लेकिन ये वाला नहीं। यानी हम डेड एंड पर पहुंचेंगे और हम खत्म? नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। ये क्या था? अर्थ पर तुम्हारा स्वागत है। वोगल, नहीं। ये विलेन नहीं, हीरोइन है। आरसी, ब्रेक फेल हो गया है। किसी तरह का इमरजेंसी हैंडल तो होगा। नहीं है मैम, लेकिन आगे जाकर एक स्विच है जो ट्रैक बदल देगा। आप उसे खींच देंगी तो काम बन जाएगा। आप उसे देखते ही पहचान जाएंगी। वो हमें दूसरे ट्रैक पर डाल देगा। ये क्या? ये तो मोटरसाइकिल में तब्दील हो गई। और अब ये कौन है? मुसीबत। जरा देखो तो मेरे साथ कौन खेलने आया है।
Oh no! Yes! क्या बात है? अब तो तुम गए। कैसा लगा ये झटका? छुटकारा तो मिला। फिर भी हमें इसे रोकने का कोई न कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। दे दो मुझे। तुम ट्रेन से टकराए कैसे नहीं? फेज शिफ्टर इसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में से गुजरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, नहीं, तुमने मेरा चेहरा बिगाड़ा, मैं तुम्हारा बिगाड़ूंगा। वाह! ये सब जानता है। क्या इसे भी साथ ले जाना होगा? कहां? मदरशिप पर? मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं। बहुत अच्छे सोल्जर, जल्दी काम खत्म करो और वापस लौट आओ। फाउलर बोल रहा हूं। मिको, क्या बात है? ये क्या बोल रही हो? मैं यहां जरूरी काम कर रहा हूं और तुम चाहती हो कि मैं... ठीक है, उसे फोन दो। मिस्टर वोगल, मैं यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर बोल रहा हूं। आज से तुम एक जाबाज एजेंट हो, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरस्टेलर रिलेशंस के, समझे? थैंक यू सर। तो तुम लोग टच में रहोगे ना? बिल्कुल रहेंगे एजेंट वोगल। लेकिन सिर्फ तभी जब फोन पर बात करना पूरी तरह सुरक्षित होगा। मुझे आप पर गर्व है। बड़ा अच्छा आइडिया था, सच में। मैं बड़े शहरों के उन लोगों को
अच्छी तरह जानती हूँ जो गहराइयों में रहते हैं। एक रेलिक तो मिल गया, 3 बचे हैं। उम्मीद है दूसरी टीम उन्हें हासिल कर पाएगी। रोबोट्स जो व्हीकल बन सकते हैं। पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में ऐसा एक है जिसकी प्राइम बहुत इज्जत करता है। ड्रेडविंग, एक और रास्ता भी है। तुम कहना क्या चाहते हो ऑप्टिमस प्राइम? भले हमें आयाकॉन डेटाबेस की जानकारी मिल गई हो, लेकिन हमारे पास भी वही 4 कोऑर्डिनेट्स हैं जो डिसेप्टिकॉन्स के पास भी हैं। अगर हम चाहते हैं कि आयाकॉन रेलिक्स डिसेप्टिकॉन्स के हाथ ना लगे, तो हमें मिलकर नहीं, अलग अलग होकर काम करना होगा। लेकिन ऑप्टिमस, हम पहले ही बहुत कम हैं, इसलिए वो हम पर हावी हो ही जाएंगे। चारों कोऑर्डिनेट्स पर अलग अलग टीम्स को भेजने से हम सबको एक साथ हासिल कर पाएंगे। और बचे हुए 3 रेलिक्स के कोऑर्डिनेट्स का पता करो। रेलिक्स की ये दौड़ हम किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते। कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक उन 4 में से दूसरा रेलिक इस दुनिया के बर्फीले इलाके में दफन है। मैं उस दफन हुए रेलिक को हर हाल में आपकी खातिर लेकर आऊंगा लॉर्ड मेगाट्रॉन। तो जाओ उसे लेकर आओ ड्रेडविंग, और साबित कर दो कि तुम उन सबसे ज्यादा काबिल हो जो तुमसे पहले इस ओहदे पर थे। इनरस्टैट, क्रॉस क्लैंप, लेजर स्कैल्पल, ड्यूरेबिलियम ड्रिल और एक थोड़ा टूटा हुआ लेकिन काम करता टीकॉग, जो मुझे मेरे क्लोन के बदौलत मिला। इन सब चीजों से मैं फिर से पहले जैसा बन जाऊंगा। बस थोड़ा दर्द होगा पर सह लूंगा। मत डरो स्टार स्क्रीम, डरोगे तो हमेशा के लिए यही पड़े रहोगे। एक ही वक्त पर 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर 4 अलग अलग ग्राउंड ब्रिज के जरिए डिसेप्टिकॉन्स निकल पड़े हैं। आखिर माजरा क्या है? होशियारी से काम करना बल्क है। रैफ, बाकी कोऑर्डिनेट्स को लॉक करो। मैं एंटार्कटिक का रेलिक लेकर आता हूं। और जहां तक तुम्हारा सवाल है मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि तुम भी किसी को अपने साथ ले जाओ। लेकिन अब कोई बचा ही नहीं है ऑप्टिमस। एजेंट फाउलर भी होश में नहीं है। चलो छुपा छुपी खेलें। देख लिया ना? इस प्लैनेट पर एक और ऑटोबॉट है जो इस मिशन पर तुम्हारा साथ दे सकता है। क्या तुम उसकी बात कर रहे हो ऑप्टिमस? व्हील जैक बहुत ही बददिमाग और बेलगाम है। वैसे भी वो बल्कहेड का पार्टनर है। जिस तरह तुम साइंस में माहिर हो, उसी तरह व्हील जैक मैदान जंग में। इस मिशन पर उसे साथ ले जाना ही समझदारी होगी। ग्राउंड ब्रिज के लिए रिमोट कंट्रोल। डिसेप्टिकॉन साइंटिस्ट्स का जवाब नहीं। बड़ा ही अजीब प्लेनेट है। कहीं दिखता रेगिस्तान तो कहीं जमा देने वाली बर्फ है। मेरे डिसेप्टिकॉन साथी कहीं नजर नहीं आ रहे।
पहले बताओ तो सही, मार क्यों रहे हो? डिसेप्टिकॉन्स, अपने शिप के कमांडर पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कमांडर नहीं, गद्दार हो। स्काईक्वेक, पर तुम गलती से मुझे मेरा भाई समझ रहे हो, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम इस बात से वाकिफ हो ना, एक्स कमांडर स्टार स्क्रीम? दिल तो करता है कि तुम्हें यहीं और इसी वक्त खत्म कर दूं, लेकिन मेगाट्रॉन का लेफ्टिनेंट होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं हर गद्दार को उनके पास ले जाऊं ताकि वही उसे सजा दे। क्या तुम और लेफ्टिनेंट? वो मेरा ओहदा है। ओहदा था। कमांडर ड्रेडविंग, मेगाट्रॉन ने अपने लेफ्टिनेंट को भेजा है, इसका मतलब ये मिशन बहुत ही जरूरी होगा। क्या ढूंढ रहे हो एनर्जॉन, या फिर कुछ और ढूंढ रहे हो? तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। अगर पता चले क्या ढूंढ रहे हो तो शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। हम कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच गए हैं। रेलिक कहां गया? लगता है उसे कोई ले गया। रेलिक? किस तरह का रेलिक? इलाका छान मारो। कमांडर ड्रेडविंग, हमें गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। जरूर ऑटोबॉट्स होंगे। क्या बात है, मुझे पता नहीं था कि आजकल ऑटोबॉट्स अपनी जीत का झंडा लहराते हैं। मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें इसी बर्फ में दफन कर दूंगा। तुम दोनों कैदी पर नजर रखना। ऑप्टिमस प्राइम, चुपचाप वो रेलिक मेरे हवाले कर दो और यहां से दफा हो जाओ। मैं भी तुमसे यही बात कहने वाला था ड्रेडविंग। फिर तो तुम सौदा करने के हालत में बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि हम पूरे 5 हैं और तुम सिर्फ 1 हो। 6 हो सकते हैं अगर तुम मेरी ये हथकड़ी खोल दो तो।
तुम्हारा निशाना चूक गया। मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा। हाँ? नहीं! कहाँ गया वो घमंडी? नजर नहीं आ रहा। कमांडर ड्रेडविंग! हमारी टीम लाजवाब है। मुझे कितनी खुशी है कि तुम जीत गए ऑप्टिमस प्राइम। वो घमंडी ड्रेडविंग मुझे मारना चाहता था। अब अगर तुम मेरी हथकड़ी खोल दो तो मैं तुम्हें उस रेलिक का ठिकाना दिखा सकूंगा। वो तो तुम वैसे भी दिखाओगे। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। थोड़ा रहम करो प्राइम, ये ठंड हमारे एक्चुएटर्स को जमा देंगी। यहाँ का तापमान उतना भी सर्द नहीं कि हमारे पुर्जों को जमा दे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई भी मेरी बात नहीं मानता, जबकि तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। मैंने तुम ऑटोबॉट्स की मदद की, तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में, आरसी की जान बचाने में। तुमने वाकई हमारी मदद की थी स्टार स्क्रीम, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा अपना मतलब था। हाँ, सबके सब तुम्हारी तरह दरिया दिल तो नहीं हो सकते ना। आहा, मुझे लगा ही था। इंसान, वो रेलिक इन्हीं के पास है, उस पर हमारा हक है। चलो उसे हासिल करें। हम साइबरट्रोनियन रेलिक्स की खातिर यूं ही इंसानों के बीच नहीं जा सकते। अगर वो चोर है तब भी नहीं। मैं मासूम इंसानों को एक खतरनाक डिसेप्टिकॉन का शिकार नहीं बना सकता। रैफ, क्या एजेंट की हालत में सुधार आया? मैं ठीक हूं प्राइम, बताओ क्या बात है? मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स पर एक रिसर्च फैसिलिटी में जाने की जरूरत है। मैं अभी उसे खाली करवाता हूं। क्या हम यूं ही ठंड में ठिठुरते हुए इंतजार करते रहेंगे? इंसानों का क्या भरोसा, उन्होंने काम नहीं किया तो? बेस खाली करवा दिया है प्राइम, लेकिन वहां तोड़फोड़ मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया एजेंट फाउलर। रेलिक अब तक बर्फ में जमा हुआ है। तुम डिसेप्टिकॉन के नाम पर धब्बा हो स्टार स्क्रीम। एक ऑटोबॉट की मदद कर रहे हो, इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। क्या? पर मैंने तो पैरों के निशान जानबूझकर छोड़े थे ताकि तुम मुझ तक पहुंच सको और मुझे बचा सको। ड्रेडविंग, मैं तुम्हें यहां से इस रेलिक को नहीं ले जाने दूंगा। मैं जानता हूं प्राइम, इसलिए पहले तुम्हें रास्ते से हटाऊंगा।
इस रेलिक में कुछ तो खास होगा जिसके लिए ये लड़ रहे हैं। डिसेप्टिकॉन का बनाया आर्मर। Apex Armor। तो बताओ कैसा लग रहा हूं मैं? स्टार स्क्रीम, लॉर्ड मेगाट्रॉन की चीज को इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम मुझे रोकने के लिए क्या करोगे कमांडर? क्या हुआ? कहां गई अब वो ताकत तुम्हारी? क्लिफ जंपर को मारने के बाद आज किसी को मारने का मजा आ रहा है। चलो तो एक काम करता हूं, तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास पहुंचा देता हूं। और तुम ऑप्टिमस प्राइम, तुम्हें मैं इतना मारूंगा कि आइंदा फिर कभी मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। रेडविंग, एक दूसरे से बाद में निपटेंगे, लेकिन अगर हमने मिलकर अपने दुश्मन को नहीं मारा तो स्टार स्क्रीम हम दोनों को मार देगा। मैं उसका ध्यान भटकाता हूं। उड़ान भी काम नहीं आई। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है गद्दार स्टार स्क्रीम। गुदगुदी हुई। बेवकूफों, दिमाग तो मेरे पास था ही, लेकिन अब मेरे पास बल भी आ गया। फिर भी तुम उड़ नहीं सकते। हम सब में कुछ खामियां हैं। अब मुझे बाकी 3 रेलिक्स के बारे में बताओ। क्या वो भी मेरे इस आर्मर की तरह ताकतवर हैं? उन्हें तुम जैसे शैतानों के हाथ से दूर रखने के लिए ही छिपाया गया था। वो बहुत ताकतवर है ऑप्टिमस प्राइम, भाग निकलो। कायरों, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रुको, तुम कोई चाल चल रहे हो।
हमारे एक होने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। स्टार स्क्रीम नहीं रहा और उसके साथ एपेक्स आर्मर भी। क्या अब भी हमारे पास इस लड़ाई को जारी रखने की कोई वजह है? मेरे पास लड़ने की एक और अहम वजह है। मैं स्काईक्वेक को मारना नहीं चाहता था और मुझे उसके गुजर जाने का अफसोस है, तो मैं तुमसे भी वही दरख्वास्त करूंगा जो मैंने उससे की थी। डिसेप्टिकॉन्स का साथ देना छोड़ दो और उसकी और बाकी शहीदों की खातिर इस जंग को खत्म कर दो। तुमने आज मेरी जान बचाई, लेकिन याद रखना अगली बार तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। ये तो वक्त ही बताएगा।